Section 4, we have complete question number 1, 2 and 4. Today we will start with question number 3. There is a lot of disturbance. Wait. Question number 3. आपको बोल रहा है two equal chords of a circle intersect within the circle. Then if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angles with the chord. I repeat, आपको क्या बोल रहा है? If two equal chords of a circle, circle के दो chords अगर equal हैं और intersect कर रहे हैं circle के कहीं अंदर ही, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angles with the chord. अब इसका मतलब क्या है? क्या आपको बोल रहा है? Two equal chords of a circle, एक chord ये भी AB, एक chord हमारे पास यहाँ पे CD है, दो chord है सर्कल की, दोनों के दोनों आपस में इक्वल गिवन है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे कहीं E पे है। अब क्या है कि सेंटर से जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, सेंटर से जो हमने लाइन इसको ड्रॉ करी है वो क्या कर रहा है? इक्वल एंगल्स बना रहा है। इक्वल एंगल बनाने का मतलब क्या है? ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये जो एंगल 1 है ये क्या है? एंगल 2 के इक्वल है। ये मुझे शो करना है। गिवन AB is equal to CD to show एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। सो कैसे करें? इसको शो करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? सेंटर से परपेंडिकुलर बना लेंगे, एक तरफ OM, एक तरफ आ जाएगा ON। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू CD। ये हमारी क्या हो जाएंगी? आपने कंस्ट्रक्शन बनाने के दो परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाया है तो सिमरन क्या होगा? What is the result? मैंने क्यों बनाया है? परपेंडिकुलर हमने क्यों बनाया है साहिबा? हाँ भाई सिमरन एंड सहज आस्प्रीत, हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर्स क्यों बनाए हैं? सनवीर आनंद Yeah, to show that the angles equal and prove that the triangles are congruent। हाँ बेटा, ताकि दोनों ताकि दो कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएंगे हमारे? आपके दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये जो एंगल है ये तो मेरे को दिखाने हैं। ये एंगल क्या करना है? आपको दिखाना है कि दो एंगल्स इक्वल है, 1 और 2 ये इक्वल दिखाने हैं। तो कॉर्ड ने परपेंडिकुलर क्यों बनाए? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों बनाया है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, बट उससे मुझे और क्या रिजल्ट मिलेगा? सिमरन सहज क्या रिजल्ट मिलेगा? अरे सीपी से तो बाद में। हाँ राइट, आपके पास जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो क्या आ जाएगी? इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है। अगर कॉर्ड्स इक्वल होती है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होता है? इक्वल हो जाता है। इसलिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो यहां से इन ट्रायंगल ONE एंड OME, इन ट्रायंगल ONE एंड ट्रायंगल OME, ON is equal to OM। यहाँ पे 3 और 4 मार्क कर लो। एंगल 3 is equal to एंगल 4, each 90 degree। ON is equal to OM। क्यों हो जाएगा? बिकॉज equal chords of a circle are equidistant from the center of circle। Equal chords of a circle are equidistant from the center of a circle। Also OE बीच में कॉमन आ जाएगा।
OE is equal to OE common arm which implies triangle OME is congruent to triangle OME. क्यों हो जाएगा भाई? RHS RHS से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भव्या स्क्रीन ब्लर है किसी का? नहीं है। आसप्रीत आपके एंड पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है फिर। ONE OME के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन दैट केस ये जो दो एंगल्स हैं इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों हो जाएगा बाय CP CT। क्लियर एवरीवन? कर लो इसको नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। फिर दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे अब इसी क्वेश्चन को। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। AB और CD कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है दो, जो कहां पे इंटरसेक्ट करे? किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। फर्दर आपको क्या शो करना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल में जा रहा है वो क्या कर रहा है? कॉर्ड उनके साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल दिखाना है। सिंस द कॉर्ड्स वर इक्वल तो मैंने क्या करा? सेंटर से परपेंडिकुलर बना लिए सो दैट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर से मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ऊपर OME और नीचे हो जाएगा OME। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। OM ON के इक्वल हो जाएगा। OE BK क्या हो जाएगा? कॉमन आर्म हो जाएगा। RHS से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे जिससे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास चैप्टर के एंड में करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है हम लोग चैप्टर के एंड में करेंगे, नॉट राइट नाउ। अब इसके बाद जो हमारी थ्योरम नंबर 10.8 पे आएंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी 10th स्टैंडर्ड में अभी 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हमारे आते हैं ज्यादातर इसी एक्सरसाइज पे आते हैं। एंड जो हमारी अगली एक्सरसाइज है 10.5 उसमें से और ऑन दिस थ्योरम, क्योंकि पूरी पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी के बेसिस पे ही है। अभी आपका अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो 10.8 का प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो उसके इसमें प्रूफ तो जरूरत नहीं है हमें। एंड यू हैव टू लर्न दी स्टेटमेंट। सिमरन आज बोल रहा हूँ स्टेटमेंट लर्न चाहिए सारी की सारी, पहले की 6 भी नहीं आती अभी तक। 10.8 the angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। क्या मतलब है इसका? स्टेटमेंट आप क्या बोल रहे हैं? The angle subtended by an arc, नोट बाद में हो जाएगा, पहले समझो सब लोग। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अगर मैं ये एक आर्क बना लेता हूं AB, इससे कोई ना कोई एंगल बन रहा है सेंटर पे। एंगल कौन सा हो जाएगा? A और B। यही बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज डबल। ये एंगल क्या है? डबल है। किसका डबल है? अदर पार्ट। दिस एंगल इज डबल बाय द एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो ऊपर भी एक एंगल बन रहा है, भी तो क्या बन रहा है? सेंटर का एंगल डबल होता है अदर पार्ट के। सेंटर का एंगल क्या होता है? डबल होता है अदर पार्ट के। क्लियर है ये चीज? अब इसका प्रूफ दिखाना है। तो इसके प्रूफ के लिए आपको 3 फिगर्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों ड्रॉ करनी पड़ेगी? क्योंकि आर्क हो सकता है लेसर पार्ट ऑफ द सर्कल पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि डायमीटर से ही पास हो रहा हो, और इससे अदर पार्ट पे एंगल ये बन रहा है हमारा, ये ऊपर वाला PAB। प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए इसको भी ज्वाइन करेंगे। एंड एक और फिगर बनेगी इसकी। वो फिगर में क्या होगा कि मेरी जो आर्क है, आर्क कहां पर है? आर्क आपकी मेजर पार्ट पे है। ये हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये हो जाएगा मेरा डायमीटर, और ये मेरा हो जाएगा मेजर आर्क। ये आर्क हो सकता है, बड़ी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि मैं छोटी आर्क लूं। एक बच्चा कहता है सर आधी सर्कल पे ले लो, एक हो सकता है कि सर मेजर आर्क पे ले लो। तो इस मेजर आर्क से सेंटर, यहाँ पे एंगल ये बन रहा है, सेंटर पे एंगल ये बन रहा है। समझ आ गई ये चीज?
समझ आ गई बेटा सबको? आ गई समझ? सिर्फ 2 बच्चों ने बोला नहीं, जो सच बोल रहे हैं। तो आपके पास सर्कल के 3 पार्ट्स में बनेंगे आपकी फिगर, इसके अंदर तीनों ही बनानी है जब प्रूफ करना है, कोई एक नहीं बनानी। अब इसमें है क्या स्टेटमेंट, रीड करो बुक अगर आपके पास पढ़ी है तो। बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर गेरी और आर गेरी एट द सेंटर, सेंटर भी एंगल, सेंटर भी एंगल और सेंटर भी एंगल। क्लियर है? ये एंगल क्या है? इज डबल। ये एंगल क्या है? डबल है। किसके डबल है? द एंगल सबटेंडेड बाय इट, मतलब इस आर्क से ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ये रहा, इसके हिसाब से रिमेनिंग पार्ट ये रहा, और इस वाले के हिसाब से रिमेनिंग पार्ट कहां चले जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? तो आपको प्रूफ जो क्वेश्चन में करना है वो ये करना है कि सेंटर का एंगल कौन सा है? ये एओबी। ये क्या है? डबल है। किसके डबल है? एपीबी के। ये किसके डबल है? एपीबी के डबल है। सो प्रूफ कैसे करना है? तीनों के लिए फिगर सेम, लेबलिंग सेम होनी चाहिए क्योंकि एंड में आंसर सबका सेम रहेगा। इसको मार्क करो एंगल 1 2, यहां पे मार्क करेंगे 3 4 और यहां मार्क करेंगे 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। क्लियर है सबको? ठीक है। अब क्या और कैसे करें? पहले ये 2 ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, कौन से? POA एंड POB। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, आई रिपीट POA एंड POB। यहां पे क्या है? OA इक्वल है OP, OP कॉमन हो जाएगी, OP OP के इक्वल। ठीक है? OA OB के इक्वल हो जाएगा, इक्वल। क्यों हो जाएगा? क्या कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई बच्चा दिमाग लगा रहा कि क्या हो रहा है। 2 ट्रायंगल प्रूफ कैसे होंगे कॉम्बिनेटोरियल में, ये बताओ आज तुम लोग। हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हो, ओपी कॉमन हो गया और बस ओए ओबी के इक्वल हुआ, तीसरा पार्ट गिवन ही नहीं है, ना कोई एंगल गिवन है, ना पीए पीबी के इक्वल गिवन है। जो लिखो हाँ सब 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 सही है। अब वो करना कैसे? देखो अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है? ओपी, अगर एक पीओए ट्रायंगल लूं ऊपर की तरफ, पीओए, इसमें ओपीओए के इक्वल होगा क्या? लेफ्ट वाले ट्रायंगल पीओए में क्या ओपीओए के इक्वल होगा? क्या ओपीओए के इक्वल है? क्यों है? रेडियस, ये हमारे क्या है? रेडियस है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल होंगे तो उसके नीचे वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल, which implies angle 1 equal to angle 3। स्टेटमेंट क्या होगी? बिकॉज़ एंगल्स, स्टेटमेंट लगा पूरी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal। इससे एंगल 1 एंगल 3 की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ऑन द राइट साइड, दोबारा लिखने की जगह आप लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इक्वल? क्योंकि ओपी ओबी के इक्वल होगा, तो 2 साइड्स इक्वल तो उसके 2 एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ आ गई ये चीज? बट मुझे क्या दिखाना है? ये सेंटर में जो एंगल है ये अदर पार्ट के क्या है? डबल के इक्वल है। तो पहले लेफ्ट वाला ट्रायंगल है POA, इन ट्रायंगल POA मैं बोल सकता हूं कि एंगल 5 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे एंगल 5 क्या हमारा? एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्यों होगा? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। और ये मेरी गलती से लिख दिया, यहाँ पे एंगल 1 और 3 आएगा। ठीक है? तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 3 के। बट
1 और 3 क्या है? इक्वल है। 1 और 3 इक्वल है, तो 5 की जगह में क्या, 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1। तो एंगल 5 किसकी इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्लियर? यहां तक दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेफ्ट वाले ट्रायंगल में ओपी ओए के इक्वल है, दो साइड्स अगर इक्वल होंगी तो उसके बॉटम वाले एंगल्स 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे। नोट बाद में करना। फिर पीओए ट्रायंगल में एंगल 5 एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर किसकी होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। बड़े दोनों के दोनों आपस में इक्वल थे, तो 1 के 3 की जगह लिख दिया एंगल 1, तो 5 की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्लियर है बात? यही सब कुछ प्रोसेस राइट वाले ट्रायंगल में करूंगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखोगे? सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। प्रूफ क्या करना है? सेंटर पे एंगल। सेंटर पे एंगल कौन सा है? एओबी। एओबी कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 5 और 6 को ऐड कर दो। So angle 5 plus 6 is equal to twice of angle 1 plus twice of angle 2. 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास? angle 1 plus angle 2. 5 plus 6 AOB और 1 plus 2 APB. And we are done. तो नोट करो, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपसे पूरा का पूरा दोबारा से। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 10.8 में prove that the angle subtended by an arc at the center, the angle subtended by an arc, इस arc से सेंटर में जो एंगल बनता है वो क्या हमारा डबल है of the angle subtended by the remaining part of the circle. तो AOB is twice of PAB ABB। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो ऊपर वाला एंगल है वो नीचे वाले का क्या है? हाफ है। अगर सेंटर में एंगल डबल है तो रिमेनिंग ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेंटर वाले के हाफ के इक्वल हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, इस POA ट्रायंगल के अंदर OP OA के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे OP OB के इक्वल होगा तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर जो एंगल 5 है, एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, एंगल 1 प्लस 3। बट 3 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये प्रूफ कर दो मैंने यहां पे। तो एंगल 5 की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। राइट पे सॉल्व करूंगा तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और मुझे प्रूफ करना था AOB, तो AOB बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 और 6 को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर देंगे 5 और 6 को, तो आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ APB। क्लियर एवरीवन? तो मैं यहां से जो सेंटर वाली फिगर को अगर हम पकड़ लें तो सेंटर वाली फिगर क्या है? डायमीटर है। AB इस वाली फिगर में क्या बना रहा है? डायमीटर फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये डायमीटर फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा? अगर डायमीटर फॉर्म करा तो ये एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वजह से ऊपर एंगल कितना बनेगा? कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये? 90 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अलग से नीचे दोबारा से फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, उसमें 1 2 3 पॉइंट नहीं लिखना ना, ये बीच में लाइन बनानी है। इसके नीचे लिख दो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या है? कभी भी मेरे पास कोई अगर सर्कल होगा, डायमीटर से जो भी एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा हमारे पास? 90 डिग्री आएगा। सो दिस इज APB, जिसको बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये डायरेक्टली यूज होगा, उसमें होगा थ्योरम नंबर 10.8 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया तस्लीम? अब ये मेरे पास एक सर्कल है, एक आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया सपोज 80 डिग्री। ये एंगल कितना है? 80 है। तो APB कितना आएगा? APB कितना आएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल मुझे क्या होता है? डबल होता है अदर पार्ट के। तो यहाँ पे 80 है तो ऊपर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये कितना आएगा? 40 डिग्री।
अगर मैं ए क्यू बी बना देता हूं तो ए क्यू बी की वैल्यू कितनी आएगी 40 डिग्री। ये यहां बनाया देता हूं ए आर बी, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर आर सेम है तो उससे जो एंगल बन रहे हैं ऊपर की तरफ वो सारे के सारे क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे ये सारे इक्वल होंगे। इसलिए स्टेटमेंट क्या होती है एंगल्स इन द सेम, नहीं क्या होगा इसका angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. Clear है सबको? बुक से भी देख लेते हैं कहां तक हो गया। थ्योरम नंबर 10.8 होगी हमारी। ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ है थ्योरम के एंड पे, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। जिसके बुक में नहीं लगा हुआ क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स की वजह से वो थ्योरम हटा के एंड से ब्लैक बॉक्स हटा दिया है। अब थ्योरम नंबर 10.9 क्या लिखा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यही स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी करी है जो मैंने यहाँ पे आपका बनवाया है अभी फिगर, मैंने फिगर बनवाया इसलिए सेम आपको यहाँ पे यूज हो रहा है। तो थ्योरम नंबर 10.9 भी कंप्लीट होगी हमारी। क्यों होता है ये भी आपको समझ आ गया। थ्योरम नंबर 10.10 ये आपको बोल रहा है if the line segment joining 2 points subtend equal angles at the other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points of lie on the circle। समझ नहीं आई स्टेटमेंट सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, दोबारा से रीड करो ब्रेक करके। इफ अ लाइन segment joining 2 points subtends equal angles at the 2 other points lying on the same side of the segment। अब इसका मतलब तो मैं ऐसे समझाता हूँ, ये रहा, इससे एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रही है, तो ये 4 पॉइंट हो गए ना। ये 4 पॉइंट कहाँ लाया कर रहे हैं सर्कल को लाया करेंगे। तब होगा अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स आ रहे होंगे तो आपके 4 पॉइंट्स कहाँ लाया कर देंगे सर्कल पे लाया कर देंगे। क्लियर है? तो ये आपकी 1 मार्कर में स्टेटमेंट क्या आ सकता है बट कहीं में इसका यूज नहीं है। अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें कहीं यूज नहीं है, बट ये वाइवा में या 1 मार्कर में आपको स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं सीधा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 10.5 draw the figure which is given on the right। यहाँ पे हमें गिवन है दिस इज ए बी सी डी ओ। एक तरफ हमें गिवन है 60, एक तरफ गिवन है हमें 30। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है फाइंड एंगल एडीसी। पूजित क्या आंसर आएगा एडीसी का? आसप्रीत, हृदय, सहज क्या आंसर है बच्चे एडीसी? और किसी को आता है तो बता सकता है चैट बॉक्स में हाथ स्टीम। 90 डिग्री 180 डिग्री चैतन्य 45। so 45 is the correct answer। 45 is the correct answer। थ्योरम नंबर 10.10 रिक्वायर्ड नहीं है दृष्टि। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है एडीसी निकालना है। एडीसी ये वाला एंगल है। तो पहले मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे एओबी 60 डिग्री बन रहा है, बीओसी कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। मुझे निकालना कौन सा एडीसी। एडीसी की आर्क कौन सी है? एडीसी की आर्क ये रही आर्क, ये रही एडीसी की आर्क। क्लियर है? अब इस आर्क से सेंटर में एंगल कौन सा बन रहा है? ये रहा। इस आर्क से सेंटर में एंगल कौन सा बन रहा है? ये रहा।
कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री 60 प्लस 30 सो एंगल AOB AOC is equal to AOB plus BOC 60 plus 30 ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल AOC कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अब ये एंगल उसी आर से अदर पार्ट पे बन रहा है सो विल राइट एंगल ADC is equal to half of AOC ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ गया 45 डिग्री क्योंकि एंगल सबटेंडेड by the at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। theorem number 10.8 मैं यहाँ पे 10.8 लिख रहा हूँ बट जब भी टेस्ट होगा आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। लगी बात। तो the arc is same as AOC for ADC meaning ADC is 90 बटा D ये 90 क्यों हो जाएगा वो सेंटर में एंगल है ये अदर पार्ट पे है तन्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 a chord of a circle is equal to the radius of a circle। सर्कल बनाओ एक chord बनाओ रेडियस के साथ कनेक्ट करो रेडियस के साथ कनेक्ट करो find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also on the major arc। एक पॉइंट का लेना है माइनर आर्क पे और एक लेना है मेजर पे। ये दोनों एंगल्स मेरे को निकालने हैं ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। करेंगे कैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि chord is equal to radius तो AB जो है वो OA और OB के इक्वल हो जाएगा। क्यों का हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो chord है वो किसके इक्वल है रेडियस के इक्वल है तो OAB क्या बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल OAB है ये हमारा क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो यहाँ सेंटर में एंगल कितना हो जाएगा तन्मय कितना हो जाएगा उम्मीद 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सारे एंगल क्या होते हैं हमारे इक्विलैटरल के इक्वल होते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इससे मेजर पे ये एंगल बन रहा है क्योंकि ये मेजर आर्क है ना बड़ी वाली आर्क बड़ी को क्या बोलते हैं मेजर छोटी को क्या बोलते हैं माइनर। तो एडीसी की वैल्यू कितनी होगी नेहल साइबर 30 डिग्री हो जाएगी। सो एंगल ADC is equal to half of angle AOB half of 60 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा थ्योरम नंबर 10.8 स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। दृष्टि 60 क्यों हुआ क्योंकि OAB इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो तीन एंगल का सम अगर 80 होगा तो एक एंगल 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट अब ये वाला एंगल निकालना है। अब ये देखो ACB की आर्क कौन सी है ACB की आर्क कौन सी है ये ऊपर वाली है बड़ी वाली हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो इस एंगल का आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा ये वाला बन रहा है ठीक है ना। तो ये वाला अगर 60 है तो इसके ऊपर वाला कितना हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा। So we'll say reflex AOB is equal to 360 degree minus 60 degree तो आ जाएगा 300 डिग्री। ये 60 है ऊपर वाला कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा और 300 से ये वाला एंगल बन रहा है ACB तो ये 300 है तो ACB कितना आ जाएगा ACB कितना आ जाएगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स AOB half of 300 which is 150 degree which is 150। I am explaining this again। AOB इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया था सेंटर पे एंगल 60 था तो अदर पार्ट पे कितना हो जाएगा उसका हाफ
तो ये 60 था, 30 हो गया। फिर माइनर आर्क में ये एंगल बनना था, एसीबी निकालना था। अब एसीबी की आर्क ये बड़ी वाली है, एसीबी की आर्क क्या है, ये बड़ी वाली है। तो उस बड़ी आर्क से सेंटर में एंगल ये बड़े वाला बन रहा था, एओबी बाहर की तरफ, जो कि हो जाएगा 300 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 का हाफ, 150 डिग्री। क्लियर एवरीवन? किसी का कोई डाउट इसमें? किसी का? हृदय, हर्ष, पूजित, कुंवर, दृष्टि वर्मानी, तन्मय, एरा।